ओम शांति। 3 मार्च 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। इसके लिए आज हम लक्ष्य लेंगे, सेवा करते समय विदेही अवस्था द्वारा कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर अव्यक्त पालना का रिटर्न देना। इस लक्ष्य को स्मृति में रखेंगे। हमें भी ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनना है। इसका आधार है सेवा करते विदेही स्थिति पर अटेंशन। आज हम कुछ स्मृतियों को इमर्ज रूप में रखेंगे। पहली स्मृति है, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। दूसरी स्मृति है, मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ। तीसरी है, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, जीवन मुक्त आत्मा हूँ। चौथी है, मैं विदेही स्थिति वाली आत्मा हूँ। पांचवी है, सेवा और स्व का बैलेंस रखने वाली आत्मा हूँ। तो ये स्मृतियाँ आज बुद्धि में रखेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि संगम पर बाबा हर बच्चे के भाग्य को देख रहे हैं। क्योंकि संगम पर चाहे वो लास्ट पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन उन्होंने भी बाप को जानकर मानकर भाग्य विधाता को अपना बना लिया। तो ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को देख बाप दिल से गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। क्योंकि हमें भी नशा है कि बाप दादा का अवतरण भारत में हुआ है। हम बाप दादा के बने हैं तो हमें भाग्य मिला एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का, ज्ञानी तो आत्मा बनने का, खजानों से संपन्न बनने का। तो अपने भाग्य को आज सारा दिन इमर्ज रखेंगे और अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे कि मैं कौन से नंबर का पुरुषार्थी हूँ। एक है पुरुषार्थी, दूसरा है तीव्र पुरुषार्थी, तीसरा है पुरुषार्थ की प्रालब्ध जीवन मुक्त स्थिति, चौथी है विदेही अवस्था। इनमें से मेरी कौन सी अवस्था है ये चेक करेंगे और दूसरा रिफ्लेक्शन अपने अंदर करेंगे, जो बाबा ने सर्व खजाने दिए हैं उन खजानों में मैं कितना संपन्न बना हूँ, ये रिफ्लेक्शन करेंगे और भाग्य की लिस्ट को इमर्ज रूप में रखेंगे। दूसरी स्मृति रखेंगे, मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ, क्योंकि संगम पर बाबा का बनते ही हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाते हैं। क्योंकि गुणों का खजाना, शक्तियों, सर्व गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, खुशियों का खजाना, दूसरों को रास्ता बताने से दुआओं का खजाना हमें संगम पर ही प्राप्त होता है। तो इतनी दुआओं का खजाना हमने प्राप्त किया है, तो अपने अंदर चेक करेंगे ये सर्व खजाने मैंने कहाँ तक जमा किए हैं, तब ही हम संपत्तिवान के नशे में रह सकते हैं। दूसरी स्मृति रखेंगे, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ। संगम युग पर ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। जीवन मुक्त और मुक्त स्थिति हमने कहाँ तक हमारी रहती है, ये भी आज हम चेक करेंगे। जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्मा कैसी भी परिस्थिति हो, समस्या हो, बंधन में नहीं आती। वायुमंडल कितना भी डबल दूषित हो, प्रभाव में नहीं आती। जीवन मुक्त आत्मा समय नाजुक हो, हलचल में नहीं आती। तो ऐसे सारे प्रकार के बंधनों से मैं मुक्त हूँ। अगर इन सब बंधनों से मैं मुक्त हूँ तो सूक्ष्म भी बंधन नहीं है। तो बाबा कहते, जब मैं सीटी बजाऊं तब तुम आत्मा जीवन मुक्त स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। ऐसा हो सकता है, ये भी अपने अंदर चेकिंग करनी है। जीवन मुक्त स्थिति का आधार है तपस्या और खजानों से संपन्नता। तो अपने अंदर ये चेक करना है कि मैं जीवन मुक्त स्थिति में कहाँ तक रहती हूँ। नेक्स्ट है विदेही अवस्था। तो बाबा ने कहा,
विदेही अवस्था के द्वारा ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। यही बाप समान बनने का और अव्यक्त पालना का रिटर्न है। विदेही अवस्था का अनुभव भी हम इसी संगम में ही कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अटेंशन की आवश्यकता है। विदेही अवस्था की विशेषता है कि वो सदा ही अचल अडोल रहते हैं, हर परिस्थिति को बहुत सहज ही पास कर लेते हैं, किसी भी प्रकार की बात से प्रभावित नहीं होते हैं। अचल अडोल बन पास विद ऑनर होने का सबूत बाप को देते हैं। तो ऐसी विदेही अवस्था की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, इन विशेषताओं को जीवन में धारण करने के लिए कुछ और बातों पर भी अटेंशन देनी है जो हमारी धारणा में होनी चाहिए। उसके लिए आज बाबा ने कहा, खुशी कभी नहीं छोड़ो, दुआओं का खाता सदा ही जमा रखो और रूहानी यूनिवर्सिटी में सदा ही चांसलर बनने का शौक रखो। लास्ट समय की स्थिति पर अटेंशन नहीं दो, लेकिन लास्ट समय पर अटेंशन नहीं दो, लास्ट स्थिति को बनाने का अटेंशन दो। क्वेश्चन मार्क और साथ में आश्चर्य के मार्ग को अपने जीवन से फिनिश कर दो। विदेही और साक्षी बनकर सोचो, सोच करके प्लान बनाओ और उसके बाद प्लेन बुद्धि में स्थित हो जाओ। मीन्स अपने आप को बंधन मुक्त कर दो, तब हम विदेही अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस रखना है स्व और सेवा का। इस बात के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि जब आप सेवा बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, खुशी से करते हैं, जोर शोर से करते हैं, करो, लेकिन कभी कभी सेवा का बैलेंस ऊंचा हो जाता है, स्वस्थिति का कम हो जाता है। लेकिन स्वस्थिति के ऊपर भी अटेंशन देनी है। स्वस्थिति में स्थित होकर के कर्म करते समय, सेवा करते समय दूसरों से भी दुआएं लेना है, इस बात पर अटेंशन देंगे। जितना हमारा दुआओं का खाता भरपूर होगा, उसके आधार पर ही भविष्य में हमारी जड़ मूर्ति से सबको दुआएं अर्थात वरदान प्राप्त होंगे। तो इसी तरह आज सेवा करते समय स्वस्थिति का बहुत अटेंशन रखना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त से जब हम मिलन मनाते रहेंगे, तब हमारी स्वस्थिति भी ऊंच बनेगी और बाप के समान बन करके हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।